हेलो जी, राम राम जी। आशा करते हैं सब ठीक होंगे, मज़े मस्त होंगे गाइस। मैं प्रियांशु की मॉम अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ आप लोगों का। तो मेरी यूट्यूब फैमिली अच्छी है कैसी है बताना ज़रा कमेंट में ज़रूर। तो भाई आज का जो टॉपिक है बात करने का, तो सपना के ऊपर है। सपना की जो सासू माँ है भाई, उनकी जो मैंने वीडियो देखी है तो गाइस मुझे भी रोना आ गया। थोड़ा सा क्या आ ही गया, मतलब रोना भी। भाई कोई भी लेडीज़, अगर लेडीज़ का अगर बात सुनेगी तो रोना आ ही जाएगा। वो बहू की, सपना की अलग बात है, सास बहू की अलग किस्से हैं, है ना। तो जैसे कि सपना के दोनों पति जा चुके हैं, सभी को पता है। काफ़ी टाइम हो गया जाने के बाद उनको जाते हुए। तो भाई उनकी जो अंशु के ब्लॉग में बोल रही है उनकी सास सपना की कि मैं मतलब उदासी डोल रही है। तो अंशु कह रही है मम्मी क्यों उदास डोल रही हो, क्यों परेशान हो रही हो। तो वो कह रही है कुछ नहीं। कि नहीं मम्मी कुछ तो हुआ है, क्यों रो रही हो। तो वो कह रही है नहीं बेटा नहीं रो रही मैं। कि नहीं क्यों रो रही हो बताओ। तो भाई जब वो अंशु पीछे पड़ गई है, क्यों रो रही हो बताओ मम्मी, क्यों रो रही हो बताओ, तब उन्हें बताया है कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि उसके वो जो मतलब सपना का नाम ले गए कि वो जो है मेरे बेटों का श्राद्ध मना रही है ना। मेरे बेटों का श्राद्ध मना रही है हंस हंस के। और मैं ना चाहती कि मेरे बेटे का श्राद्ध मनाए, क्योंकि हमारे बेटों का श्राद्ध नहीं मनता है। तो मैं नहीं चाहती कि वो श्राद्ध मनाए। और वो उसको तो कोई चिंता ही नहीं है, फिक्र ही नहीं है। वो मेरे बेटों का श्राद्ध मना रही है हंस हंस के। उसको समझ नहीं है कि हमारे यहाँ श्राद्ध नहीं मनाया जाता है। इतनी कह के वो रो चुकी हैं। फिर अंशु ने कुछ नहीं बोला है। अंशु ने बोला ठीक है मम्मी कोई नहीं मनाएंगी नहीं मनाएंगी, वो ऐसे बोल रही है लड़की। तो वो रोई है बहुत ज़्यादा। तो गाइस ऐसा होता होगा भाई, किसी किसी घर में ऐसा होता है कि 4 साल के बाद श्राद्ध मनता है, 5 साल के बाद श्राद्ध मनता है। और हमारे तो भाई ऐसा है कि जैसे 3 साल 4 साल के बाद मनता है। जैसे मनता क्या, पूजा पाठ करते हैं, उनका खाना निकालते हैं ऐसे। और इतनी जल्दी किसी का श्राद्ध नहीं मनता हमारे भी घर में, फैमिली में। तो भाई उनका भी ऐसे ही होगा रिवाज। तो वो जो बता रही है, फिर उनने पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ ना जब कोई ख़त्म होता है तो उनका श्राद्ध नहीं मनता है, काफ़ी टाइम तक नहीं मनेगा। जब जैसे मेरी जो पोते की सपना की जो बेटियां हैं उनकी शादी हो जाएगी, उन्होंने बोला है कि जो सपना की बेटियां हैं उनकी शादी हो जाएगी और उनके बच्चे हो जाएंगे, तब बाप का श्राद्ध मन सकता है, तब उसके बाप का श्राद्ध मन सकता है। और नहीं हमारे ऐसे श्राद्ध नहीं मनता है। तो भाई ये भी बात ठीक है, जैसे रिवाज है भाई उनके, उसी हिसाब से तो इंसान करता है। तो ब्लॉग में तो मैंने भी देखा था कि सपना श्राद्ध मना रही है। इस साल नहीं पिछले साल देखा था कि भाई श्राद्ध मना रही है, इसकी मम्मी मनवा रही है, पूछ रही है मम्मी से। तो मैं तो सपना से यही कहूँगी, सपना जब आपके घर में नहीं होता है भाई अलग रीत मत चलाओ ना, आप मत करो सर इन चीज़ों को। भाई ये खुशी की चीज़ नहीं है, इन्हें मत करो। तो फिर उन्होंने बोला है कि मतलब श्राद्ध तो बड़ी जल्दी करने बैठ जाती है वो, मेरे बेटों का दोनों का, और खुशी खुशी से करती है। और जब मैंने बोला था कि भाई दीपक वगैरह जला दे, उनकी फ़ोटो पे दीपक जला दिया कर, एक बार बोला होगा उनकी सपना की सासू माँ ने कि दीपक वगैरह फ़ोटो पे जला दे, तो सपना ने बोल दिया कि मैं नहीं जलाती है दीपक वगैरह, मैं ऐसे कुछ काम नहीं करती। तो वो ही रो के वो बता रही हैं कि जब मैंने दीपक के लिए बोला तब तो उसने मना कर दिया, एक बार भी फ़ोटो पे दीपक नहीं चलाया है। और ये कंटेंट के चक्कर में ना मेरे बेटे का वो कर रही है, श्राद्ध मना रही है। कांटेक्ट, इसको कांटेक्ट मिले, मतलब ऐसे करके उन्होंने बोला है कि कांटेक्ट मतलब उन पर भाई बोलना नहीं आ रहा था। जैसे बोलते हैं ना कि वीडियो कैसे बोलते हैं मुझे भी नहीं समझ आ रहा, मतलब उन्होंने ऐसे ही बोला उनकी सासू माँ ने कि कांटेक्ट करके, उनको नहीं समझ आ रहा, नहीं बोलना आ रहा था उनको। मतलब जो वीडियो एक दूसरे की वो करके बना के डालते हैं, मतलब चीज़ें को दिखाते हैं नई नई तरह से, तो वो चीज़ों पे उन्होंने बोला था। तो वो कह रही हैं कि मतलब कि भाई उसके चक्कर में ये करती है, व्यूज के चक्कर में, और मेरे बेटों का श्राद्ध मनाती है। चलो मैं तो सीधे सीधे बता देती हूँ, व्यूज के चक्कर में मेरे बेटों का श्राद्ध मनाती है ना। तो जब हमारे घर में नहीं मनता और मैं भी नहीं मनाती हूँ। और अगर श्राद्ध मनाना है सपना को तो अपने बाबा का मना ले, मतलब उनके बाबा का, जो बाबा ख़त्म हुए होंगे पहले, बाबा अम्मा का। तो फिर भी उनकी सासू माँ बोल रही हैं कि अगर श्राद्ध मनाना है सपना को तो बाबा अम्मा का मना सकती है, उसमें कोई मने नहीं है। खुशी खुशी मनाए, कुछ भी करे उसमें, उसे मना सकती है। मेरे बेटे का श्राद्ध ना मनाए, हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ।
तो भाई वो हाथ जोड़ रही हैं और रो भी रही हैं कि तो मेरे बेटे का श्राद्ध ना मनाए। अब तो जो मना लिया, मेरे बेटे का श्राद्ध ना मनाए, और सही नहीं रहता ऐसे मनाना। तो गाइस यही बातें हैं सब। तो कुछ तो उनकी बातों को देख के भाई रोना भी आता है कि चलो बड़े बूढ़े हैं। अब देखो कितनी भी लड़ाई हो जाए, कितने भी झगड़े हो जाए बहू बेटों में, फिर भी देखो सास बता रही है उनको, और नहीं उन्हें बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी ऐसी बातों की है ना। कहीं कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान ना एक गुस्से में बोल देता है, कह देता है दोनों तरफ से, फिर जब टाइम ज़्यादा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा फील होती हैं बातें, और रोना भी आता है। उनको भी रोना आ रहा है उसकी सासू माँ को कि कहीं ना कहीं उनकी बेटियां हैं, बच्चियां हैं, तो भाई वो रहती थी तो रौनक रहती थी। बच्चों से देखो, बेटे तो जा चुके हैं, बच्चों से ही मन लगा रहता है अपना, है ना, घर भरा भरा रहता था, सारे दिन बिजी रहती थी। अब क्या है, वो अंशु ही रहती है, वो स्कूल चली जाती है, और भाई अंशु तो बड़ी है, बच्चे तो छोटे छोटे हैं, देखो अपना अपना ही होता है। तो सारे दिन अकेले अकेले से लोग पड़े रहते हैं दोनों, और इतना लंबा चौड़ा घर, साफ़ सफाई भी करनी, मतलब साफ़ सफाई वाली वैसे लगा रखी फिर भी लगी रहती है। मतलब होता है ना कि जब इंसान का काम नहीं होता कुछ भी, तो वो कुछ ना कुछ फालतू के काम करता रहता है, तो वही उन पर भी काम है। तो अंशु बोल रही है कि मम्मी फालतू के काम करती रहती हैं, जो कुछ नहीं मिलता। तो बारिश पड़ रही है तो बारिश में झाड़ू लगा रही है। तो ऐसा नहीं है कि भाई इंसान ना जब कोई उनका जो दिल का टुकड़ा है ना, चले जाते हैं ना, तो दोनों वो भी, तो वो इंसान ना मतलब दिमाग से सही नहीं रहता है फिर भी, और वो अपने को ये सोचता है मैं जितना बिजी रखूँ इतना ठीक है। और जब इंसान खाली रहता है ना, तो उसको फालतू की चीज़ें, फालतू की बातें याद आती है, दिमाग में डिप्रेशन सा हो जाता है। फिर हर इंसान की इसी बात बता रही हूँ मैं कि जब अकेला रहता है ना, वो फिर सोचता है। तो इससे अच्छा तो इंसान काम में बिजी रहे ना, तो थोड़ा सा दिमाग हट जाता है उन चीज़ों से। तो भाई ये तो बात उनकी ठीक है। तो सपना आपने भी वीडियो देखी होगी, तो जैसे भाई के परिवार वाले आपके कह रहे हैं रहेंगे, तो वो आपके परिवार वाले दूसरे के नहीं हो जाएंगे, है ना, आपके ही रहेंगे, आपके ही सास ससुर रहेंगे, आप उनकी बहू रहोगी। तो जैसे वो कह रही है ऐसा क्यों ना करती हो आप, कम से कम इन चीज़ों को तो मानो आप कि भाई जब बड़े बड़े मने कर रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, तो हम उनका श्राद्ध मत बनाओ आप भैया का। और जो दादी बाबा चले गए काफ़ी टाइम के, उनका मना लो, उनका बोला उन्होंने कि उनका मना सकती है श्राद्ध, हंसी खुशी उनका मना ले, उनका मनाती नहीं है, पतियों का मनाने बैठ रही है, तो वो सही नहीं है। और दीपक, जहाँ तक कि दीपक की बात करी जाए, तो भाई जब आप पूजा करते हो तो थोड़ा दीपक भी जला दिया करो, चलो उनका मान सम्मान रख लिया करो, उसमें तो कुछ नहीं है जलाने में। पर वो ये एक लेडीज़ को भी गुस्सा आता है, पर क्या कर सकती है वो भी कि दुनिया छोड़ गए, वो दोनों चले गए, कोई भी नहीं रहा इसके पास, और भाई फिर भी अकेले की अकेली है, तो इसलिए उसको भी, सपना को भी गुस्सा आता है। तो गाइस जो एक माँ का दर्द होता है वो बहुत ज़्यादा वैसा होता है, ब्याह मतलब बता नहीं सकते किसी को ज़्यादा माँ का जो दर्द होता है। जिस माँ बाप के आगे बेटे अगर दोनों चले गए, है ना, और पोती पोती है, पोता तो एक भी है ही नहीं, तो उनका समझ सकते हो आप लोग उनका क्या हाल होता होगा, है ना। पूरा घर, जितनी प्रॉपर्टी थी बेटों की, सब ही रह गई, और कितना खुशी से इतना बड़ा घर बनाया, हर चीज़ करी, मेरे 2 बच्चे हैं, है ना। और अगर देवर की शादी उन्होंने अपने छोटे बेटे की शादी अलग से कर ली होती, तो वो भी दौरानी भी होती, तो कम से कम वो तो इनके पास रहती, बच्चे होते उसके, सपना भी होती, चलो सपना अलग रह रही होती तो वो तो रहती उनके पास। आज सोचते हैं सारी बातों को, तो वही है कि जो किस्मत में लिखा होता है ना, वैसे वही होता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है ना। किस्मत से ज़्यादा जो चीज़ मिलनी होती है वही मिलती है। तो भाई कहीं ना कहीं उनको भी फील है ये बातों का कि मैंने ये ऐसा गलत करा सपना को निकाल के। और देखो भाई ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से कभी नहीं बजती है भाई। गलती उनकी भी है तो गलती सपना की भी है, ऐसी बात नहीं, गलती नहीं है, दोनों तरफ से गलतियाँ होती हैं भाई। परिवार में रह के, जब एक पति नहीं होता ना, एक परिवार में रह के थोड़ा सब कुछ झेलना होता है, सब कुछ झेलना होता है। मतलब वो तो नहीं झेलना होता जो आप सोचोगे कि भाई मारेगा पीटेगा, वो चीज़ मत झेलो, और बातें जो होती हैं छोटी मोटी वो सब झेलनी होती है, और उसके बाद धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। ऐसी बात नहीं है नहीं ठीक होता, धीरे धीरे टाइम लगता है ठीक होने में। और इनको भी एहसास हो रहा है, सपना की सास को एहसास हो रहा है कि मुझे नहीं जाने देना, सपना को नहीं भेजना चाहे,
मतलब नहीं भेजती तो नहीं घर से निकालती तो दिल में तो एहसास है उनकी कि अच्छा रहता। आज अकेली पड़ी हुई है, हमारी बीमारी में भी वो खुद ही काम करती हैं और उल्टा सीधे ही वो लड़की बना के देती है जैसा देती है। भाई बहू तो अच्छा बना के देती है, तो बहू बहू ही होती है जो बनाती है। बेटी जैसा बना दे ऐसा अपना खा लेते हैं वो लोग। तो कहीं ना कहीं एहसास तो है गाइस ज़रूर उनको कि उन्होंने गलती करी है सपना को निकाल के, है ना। और मैं तो वही बोलूँगी, चलो जो हुआ जैसे हुआ ठीक है। और सपना ने भी अपना घर ले लिया, अपना बसा लिया, सब कुछ अपना सारा कुछ है उसके पास, कोई कमी नहीं है चीज़ की। पर अब तो यही है, कोई बात नहीं, वहाँ भी आपका घर रहेगा। पर ये है कि सास ससुर सभी के कहते हैं, सभी के वो करते हैं। उन्होंने रिपोर्ट भी करी है, ये भी बहुत गलत करा है थाने में। कोई बात नहीं, वो भगवान उनको देखेगा जो करा है। तुम्हारा जो फर्ज है सपना वो तुम करते रहो अपना। और बस यही गाइस, तो मैंने देखा तो मुझे भी रोना आ गया कि भाई एक माँ है, माँ तो रोएगी, क्या करेगी। माँ का जो दिल होता है वो अलग ही होता है। तो सपना ऐसा मत करो जो उनको थोड़ा बुरा लगे उनके बेटे के लिए। कोई भी माँ होगी ना अपने बेटे के लिए बहुत बुरा मानती है, बहुत इतना बहू को बुरा नहीं लगता जितना बेटे को बुरा लगेगी। मतलब अगर कुछ बेटे की कमियां हो रही या कुछ हो रही बहू से तो भाई माँ को बर्दाश्त नहीं होता बिल्कुल भी। कुछ माँ की बता रही, भाई कुछ माँ तो ऐसी होती है, कुछ माँ की बता रही है अपने बेटे को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ज़्यादा। तो वो इतनी सी भी बात बर्दाश्त नहीं होने देती अपने बेटे की, नहीं सुनने देती किसी को भी। और कहीं गलत देखती हैं तो बताती हैं, कहती हैं। तो वही है ना, ऐसी गलती करो तुम लोग भी जो भाई वो कहें और रोएं। रो के उन्होंने बोला हाथ जोड़ के, तो कहीं ना कहीं उनको फील ही हुआ है गाइस। तो सपना आप ऐसी गलती मत करना, शराब वगैरह मत बनाओ जब मना कर लिए तो, ठीक है भाई। तुम अपने पीर की रिवाज मत चलाओ। और सॉरी, गला मेरा अभी तक नहीं खुला गाइस, बिल्कुल गला नहीं खुला है। और इतना भरा पड़ा है हद से ज़्यादा, इतना दुख रहा है। और खांसी हो गई मेरे को, खांसी भी आ रही है जा रही है, खांसी तभी तक ठीक नहीं हुई है ज़्यादा। चलो गाइस, मेरी अगर बातें आपको अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करने मत भूलना। चैनल का बटन दबा देना, आगे बढ़ा देना। और तबीयत तो आप देख ही रहे हो, शकल पे मेरी पे 12 बज ही रहे हैं। शकल कैसी हो रही है मेरी, कम से कम 8 दिन हो गए मुझे ऐसे बुखार से नहीं, सारा दर्द करता है पूरा शरीर। खाने को भी जो मन करता है ना वो नहीं मन करता, पर अच्छा नहीं लग रहा अंदर से, खा सब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो जी चलो, एक दिन ये भी ठीक होगा। शरीर में पता नहीं क्या ही हो रहा है, पता नहीं चल रहा मुझे। वीडियो अच्छी लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन दबा देना, है ना। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। बस मैं तो भाई यही बता रही हूँ कि जो सपना की सास है वो रो रही है बहुत ज़्यादा और ऐसे बता रही है। तो सपना इन चीज़ों का ध्यान रखो, तुम भी बेटा मत करो इन चीज़ों को। जो बड़े बुड्ढों को दिल दुख है उनका भी, भाई उनके बेटे हैं, अगर बेटे होते तो कुछ कोई बात ही नहीं, कितना भी उनको परेशान कर लेते। अब उनके बेटे नहीं है तो देखना पड़ता है। चलो गाइस, फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, लाइक ज़रूर करना, शेयर करना वीडियो को, बेल आइकन दबा देना। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए दोस्तों, मस्त रहिए। तब तक के लिए राधे राधे।